हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फिनवेशिया। आज हम देखेंगे कि कैसे आप फिनवेशिया के म्यूचुअल फंड स्मार्ट पोर्टल से तरह तरह के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड स्मार्ट पोर्टल पहले से ही लॉगिन किया हुआ है, जहां ऊपर की ओर दिए गए फंड्स के बारे में हम बताएंगे, जैसे कि टैक्स सेवर्स, SIP एलिजिबल, डेब्ट फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, ROI किंग्स एंड लिक्विड फंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स सेवर्स को। तो जैसे कि आजकल टैक्स बचाने का समय चल रहा है, टैक्स बचाने के लिए हमारे पास निवेश करने का अभी वक्त है। टैक्स की सही प्लानिंग करेंगे तो टैक्स बचने के साथ मुनाफा भी मिलेगा। तो टैक्स सेवर्स स्कीम्स में आपको कई तरह के प्लान्स दिखाई देंगे, जैसे कि क्वांटेक्स, IDFC एडवांटेज, SBI टैक्स, UTI लॉन्ग टर्म जैसे बहुत से प्लान्स अवेलेबल हैं, जिनमें आप निवेश कर अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। यही नहीं, आप सर्च बार में टैक्स सेवर टाइप करके और भी टैक्स सेवर प्लान्स देख सकते हैं और साथ ही उनके फंडामेंटल्स और ग्रोथ को स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर को एनालाइज करेंगे, तो यहाँ हम एसेट एलोकेशन क्लिक करेंगे। यहाँ एक पाई चार्ट ओपन हो गया है, जहाँ आप इक्विटी एंड रिजर्व रेपो परसेंट देख सकते हैं। उसके बाद इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप फंड में देखेंगे कि कितने सेक्टर्स एलोकेट हुए हैं। साथ में दिया गया है फंडामेंटल्स, जहां आप फंड की ईयर वाइज रिटर्न को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि 5 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न, रिटर्न सिंस इंसेप्शन, मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस रेशियो, NAV, रिस्क और स्कीम टाइप को देख सकते हैं। उसके बाद प्राइस चार्ट पर क्लिक करेंगे, जहां आप NAV चार्ट्स को देख सकते हैं कि वह ईयरली किस तरह से ग्रो कर रहा है, और उसी के साथ आप टॉप 10 होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। साथ ही आप फंड्स का AUM, कैटेगरी, बेंचमार्क, करंट NAV, 1 ईयर रिटर्न, एक्सपेंस रेशो, एग्जिट फ्लोट देख सकते हैं। साथ ही करंट NAV और रिस्कोमीटर में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी फंड्स को एनालाइज करके निवेश कर सकते हैं। उसके बाद SIP एलिजिबल को हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ SIP एलिजिबल पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड, ICICI कमोडिटीज़ फंड जैसे बहुत से अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेब्ट फंड्स को। तो डेब्ट फंड्स का मतलब होता है जहां इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में निवेश करते हैं, वहीं डेब्ट फंड्स सरकारी और कंपनियों की फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। इनमें कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अन्य कई प्रकार के डेब्ट सिक्योरिटीज शामिल होते हैं। तो यहाँ हम डेब्ट फंड्स पर क्लिक करेंगे और सर्च बार में डेब्ट फंड्स टाइप
करके सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं डेब्ट फंड्स के कई तरह के फंड्स शो हो रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, जिनमें आप आसानी से निवेश कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे बैलेंस्ड फंड्स पर। बैलेंस्ड फंड्स को डायनेमिक इक्विटी एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहा जाता है। इस कैटेगरी की एक खास बात है, इनमें मौजूदा बाजार की स्थितियों के आधार पर इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच आवंटन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जब बाजार में शेयरों का भाव जरूरत से ज़्यादा होता है तो ये फंड बॉन्ड में अधिक पैसा लगाते हैं, वहीं जब भाव लुढ़क जाते हैं तो ये बॉन्ड से पैसा निकालकर शेयरों में निवेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कई तरह के बैलेंस्ड फंड की कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ROI किंग्स। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ आप कई तरह के फंड देख सकते हैं जिनमें आप छोटी से लेकर बड़ी अमाउंट तक निवेश कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लिक्विड फंड्स को। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे लिक्विड फंड पर। लिक्विड फंड एक प्रकार का डेट फंड ही होता है जो डेट और मनी मार्केट जैसे कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सरकारी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल आदि में निवेश करता है, जिसमें 91 दिनों तक की मैच्योरिटी अवधि होती है। लिक्विड फंड में निवेश करने का मूल लाभ ज़्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का अर्थ है कि किसी संपत्ति को कितनी जल्दी खरीदा व बेचा जा सकता है और उसे नकदी में बदला जा सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लिक्विड फंड्स में कई तरह के फंड्स आप देख सकते हैं, वह भी तरह तरह की कैटेगरी में आप साथ ही निवेश भी कर सकते हैं। तो यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे आप फिनवेशिया के म्यूचुअल फंड स्मार्ट पोर्टल से तरह तरह के फंड्स टाइप में निवेश कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज कॉन्टेक्ट अस।